तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक नज़रिए में क्लास 10 का जो है संस्कृत द्वितीय भाग है, यानी एक नज़र में जो है पूरा देखने का हम प्रयास करेंगे। और आप लोग को ये जो है याद कर लीजिएगा चैप्टर और किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है। तो जो एक या दो, कम से कम 4 या 5 नंबर का तो आइए जाएगा। ये जो है परीक्षा के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको जो है अच्छे तरह से जो है याद कर लीजिएगा। ये ज़्यादा देरी का जो है वीडियो नहीं हो पाएगा, इसको जो अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। देखिए पाठ का यहाँ नाम लिख दिए हैं, किससे संकलित या किससे लिया गया है। संकलित या लिया गया है एक ही बात होता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 का जो है प्यूसम भाग 2 है, उसमें टोटल जो पाठ है 14 है और 14 पाठ मतलब किससे संकलित है। इसमें मैंने यही प्रयास किया है कि कौन पाठ को जो है किससे संकलित किया गया है चाहे लिया गया है, बताएंगे। देखिए पहला पाठ का क्या नाम है, मंगलम। मंगलम पाठ किससे संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मंगलम पाठ किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो निबंध से लिया गया है। आप लोग बता सकते हैं। अलस कथा पाठ किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ से, ग्रंथ नहीं लिखे हैं, आप लोग समझ जाइएगा इतना कि जो है अलस कथा पाठ किससे संकलित है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो कि 4 पाठ है, संस्कृत साहित्य लेखिका किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो यह निबंध से लिया गया है। किससे लिया गया है, निबंध से लिया गया है। अब पूछेगा कि भारत महिमा जो पाठ है किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है चाहे किस रूप में है, तब पधानी या पदात्मक। पधानी या पदात्मक। पधानी का मतलब पद के रूप में, दोहा के रूप में। यह क्या है, पधानी कहिए चाहे पदात्मक, आप लोग याद रख लीजिएगा। भारतीय संस्कारा किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है चाहे किस रूप में है, तो निबंध के रूप में भारतीय संस्कारा जो पाठ प्रस्तुत किया गया है। नीति श्लोका जो पाठ है 7 पाठ जो महत्वपूर्ण पाठ है। नीति श्लोका पाठ जो है किससे संकलित है, तो विदुर नीति से। किससे संकलित है, विदुर नीति से संकलित है। कर्मवीर जो कथा है वह जो है किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो आधुनिक लघु कथा से लिया गया है। आधुनिक कहने का मतलब जो आज का समाज है, आज का जो समय है, आज समाज के देखते हुए जो है उस कथा को जो है मतलब कि छोटा मोटा रूप जो है दे दिया गया है। तो याद रखिएगा आधुनिक लघु कथा से। तो स्वामी दयानंद जो पाठ है, स्वामी दयानंद पाठ, यह कैसा पाठ है, तो निबंध है। चाहे किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो निबंध से लिया गया है। अब दिया क्या कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वह किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो वाल्मीकि रामायण से। किससे, वाल्मीकि रामायण नहीं है, रामायण का रचनाकार कौन है, वाल्मीकि नु। तो वाल्मीकि रामायण का ही एक क्या अंश है, मंदाकिनी वर्णम पाठ, जो कि क्लास 10 में है। व्याघ्रपथि कथा, व्याघ्रपथि कथा किससे संकलित है, तो हितोपदेश ग्रंथ से संकलित है। किससे, हितोपदेश ग्रंथ से संकलित है। और कर्ण से दानवीरता पाठ किस रूप में है चाहे किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो नाटक से लिया गया है। किससे लिया गया है, नाटक से लिया गया है। उस नाटक क्या नाम है, कर्णभार नाटक। क्या नाम है, कर्णभार नाटक से यह लिया गया है। किस नाटक से, तो कर्णभार नाटक से लिया गया है। विश्व शांति जो पाठ है किस रूप में प्रस्तुत किया गया है या किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो निबंध से लिया गया है। किससे लिया गया है, निबंध से। शस्त्रकारा जो पाठ है किस रूप में प्रस्तुत है चाहे किससे संकलित है चाहे किससे लिया गया है, तो वार्तालाप से जो है संकलित है चाहे वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको क्या करेगा, अधिक से अधिक आप लोग याद कर लिएगा, तो 4 से या 5 नंबर या 6 नंबर तो आप लोगों को जो फिक्स है, कितना 4 नंबर या 5 नंबर तो इसमें से आइए जाएगा। तो सोच लीजिए कि कहा जाता है कि बूंद बूंद करके जो है तालाब भर जाता है। तो आप लोग जो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। जय हिंद।